उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवासनारायणाम् स्मृति मेधा हृदि क्षमा। नमन है सम्मानित मंच को, मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्तियां, जिसमें हम सबसे पहले नमन मेरा है मीठी दीदी को, जो आज के सप्तशक्ति संगम के समापन की अध्यक्षता कर रही है। लोक शिक्षा समिति उत्तर बिहार प्रांत के सप्तशक्ति संगम की सह संयोजिका दीदी को मेरा नमन है, सरोज दीदी। और मंच संचालन कर रही कुमारी शिवांगी दीदी को भी मेरा नमन है। नमन प्रस्तुत करती हूँ माधवी दीदी को, वरिष्ठ आचार्य हैं इस विभाग की। इनसे न जाने कितनी बहनों ने और आचार्यों ने शिक्षा प्राप्त की है। साथ साथ मैं नमन करती हूँ मेरे रोम रोम में बसने वाली माँ भारती को, नित्य वंदनीय माँ शारदा को और चराचर जगत में व्याप्त परब्रह्म ओम को। यहाँ मेरे सामने बैठे सभी मातृशक्तियों को हृदय से नमन, और हमें पूरे समय सहयोग करने वाले हमारे सभी बंधुवर भैया हैं, उसमें सबसे प्रमुख इस प्रांत के मुखिया, जो कदम कदम पर सभी माताओं का, बहनों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और कहते हैं घबराइए नहीं, आपका भाई है। तो ऐसे भाई को हृदय से नमन श्रीमान रामलाल सिंह जी। और इस विभाग के पूर्णकालिक गणेश भैया, उनको भी मेरा नमन। इस विद्यालय की प्रबंध कारिणी समिति से आए सचिव और अन्य जो भी महानुभाव हैं, उनको नमन है। और पूरे विभाग से आए प्रधानाचार्य बंधु भगिनी को हृदय से आपकी बहन का नमन है। सप्तशक्ति संगम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, किंतु जो कीर्तिमान स्थापित किए इस प्रांत ने वो अतुलनीय है। जब पूरा भारत 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जयंती से सप्तशक्ति संगम प्रारंभ करने की योजना कर रहा था, तभी इस प्रांत में 19 सितंबर से सप्तशक्ति संगम प्रारंभ कर दिए, क्योंकि चुनाव के कारण थोड़ी तिथि में परिवर्तन हो सकता था, व्यवधान उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए हमने पहले प्रारंभ किया। भारत के सप्तशक्ति संगम का आज समापन हम देख रहे हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड, इन तीनों प्रांतों को मिलाकर एक क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र का पहला समापन हम अपनी आंखों से यहाँ देख रहे हैं और उसके साक्षी बने हैं। इसका पूरा श्रेय इस प्रांत के प्रदेश सचिव जी को जाता है और आप सभी माताओं को जाता है। तो अपने लिए कर्तव्य ध्वनि प्रकार 1 करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक को जो मैंने यहाँ से बोला, इसको लेकर हम पूरे भारत में माताओं की सप्तशक्तियों की जागृति की यात्रा जो हमने प्रारंभ की थी, यह 19 फरवरी को समापन की ओर अग्रसर है। पूरे भारत में 19 फरवरी को सप्तशक्ति संगम जो कार्यक्रम चल रहे थे वो समापन होगा। उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और हमारे परम पूज्य गुरु जी की भी जयंती है। हम जानते हैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है, जिसको 100 वर्ष पूर्ण हुए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान सप्तशक्ति संगम पूरे भारत में आयोजित कर रही है। और अभी तक की कड़ी में पूरे भारत में जो सप्तशक्ति संगम हुए हैं, उसमें लगभग 26,000, अभी तो उससे अधिक हो गए, 25 जनवरी तक का डेटा है, लगभग 26,000 सप्तशक्ति संगम हो गए हैं, जिसमें
26,78,323 माताओं ने अपनी सहभागिता दिखाई है। तो हम माताएं भी इस 26 लाख माताओं में से एक हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे 3000 माताएं कार्यकर्ता के रूप में तैयार हो चुकी हैं और लगभग 2 लाख माताओं से हमने सीधा संपर्क साधा है सप्तशक्ति संगम के माध्यम से। तो इतनी माताओं की सप्त शक्तियां जागृत हो गई हैं। जब हम माता की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि परिवार के केंद्र में कौन है, और हम भी माता हैं तो हमारे भी कुछ दायित्व है। व्यक्ति के ऊपर होता है परिवार, परिवार के ऊपर समाज और समाज के ऊपर राष्ट्र। तो इस व्यक्ति को जन्म देने वाली जननी कौन है? हम माताएं तो हैं। हम जैसा सोचेंगे, जैसा खाएंगे, जैसा वातावरण हमें मिलेगा तो गर्भ में हमारे शिशु को वैसी ही शिक्षा प्राप्त होगी। और जब संतान की उत्पत्ति होगी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, जैसा वातावरण मिला है वैसे ही संतान का जन्म होगा। इसका साक्षात उदाहरण हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। माता कयाधु के गर्भ में शुद्ध रूप से राक्षस योनि का बीज पल रहा होता था। और वातावरण कैसे मिला है उनको? वातावरण मिला विष्णुमय वातावरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से ही दिन की प्रारंभ होती थी और इसी से रात्रि भी होती थी, जिस कारण से भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। हिरण्यकश्यप शुद्ध रूपेण राक्षस योनि का था और वो स्वयं को ईश्वर मानता था, किंतु उनके पुत्र भक्त प्रहलाद जो अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और उस राक्षस के संहार का कारण बनते हैं। तो माता कयाधु ने क्या किया? वातावरण परिवर्तित किया और एक राक्षस न बना करके उनको एक मनुष्य बनाने का वातावरण प्रदान किया और वैसे ही शिक्षा प्रदान की। नतीजा ये निकला कि देवों से भी ऊपर स्थान प्राप्त हुआ। जब हम आदि शक्ति की बात करते हैं, बहने गीत गा रही थी, हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। जब हमने हृदय में ये सोच लिया कि हम अबला हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और जब हमने ये ठान लिया कि हमारे अंदर सप्त शक्तियां हैं, हम सबला हैं और हम हर मायने में सक्षम हैं, समृद्ध हैं, तो हम एक मजबूत संतान को तो जन्म देंगे ही, अपनी कुटुंब व्यवस्था को भी हम मजबूती से संभालेंगे और पूरे विश्व को ये उदाहरण प्रस्तुत करेंगी कि भारत भूमि में जन्मी माताएं कहीं से भी कमजोर नहीं है। और हमारे धरती पे तो ऐसे भाई, ऐसे पुरुष वर्ग हमारे धरती पर हैं जो प्रत्येक कदम पे हमारा साथ देते हैं। तो कमी कहाँ है? अपने अंदर झांकने की कमी है। तो पहले हम अपने अंदर झांकें कि जो संस्कार हमें मिलने चाहिए थे वो सही से मिले या नहीं मिले। यदि नहीं मिले तो अब हमारा दायित्व है कि हम अच्छे संस्कार अपने पुत्र पुत्री को प्रदान करें। न जाने कितने ऐसे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं और बहुत से ऐसे साइकियाट्रिस्ट यहाँ देश में आ गए हैं जो डिप्रेशन और कितनी कितनी बीमारियों, मानसिक रोगों को दूर करने का प्रयास करते हैं, सेशंस देते हैं। तो क्या हमारी सभ्यता, संस्कृति और कुटुंब व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हमें साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता पड़े? हम अपने बचपन में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? या हमारी पुत्री, हमारा पुत्र ये कहता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनसे प्रश्न करना आवश्यक है कि डिप्रेशन माने क्या? एक कमरे में बंद हो जाना चाहता है आज का युवा, हमें कहता है कि हम जेन जी हैं। आप नहीं समझेंगे। तो इस जेन जी को जन्म किसने दिया? जिसने जन्म दिया वो जननी ना समझिए पुत्र पुत्री को, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है।
तो हमारी भाषा कैसी है, भूषा कैसी है, हमारा भवन कैसा है जिसमें हम रहते हैं, क्या उसमें भजन होता है क्या, या हम रियल लाइफ से उठकर रियल लाइफ में जीते हैं। अभी एक उदाहरण मैंने दिया माता कयाधु का। हम सभी जानते हैं कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था, तो माता गांधारी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, पति परमेश्वर की आंखें नहीं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वहां अर्धनारीश्वर का पूरा कंसेप्ट ही उन्होंने जीरो कर दिया था। वो अर्धांगिनी थी, उनको अपनी आंखों से अपने पति देव को दुनिया दिखाने की आवश्यकता थी, उन्होंने स्वयं की आंखों में पट्टी बांध लिया। तो यदि माता के रूप में हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम माता गांधारी की तरह बन रहे हैं, चीजों से आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। अभी जेन ज़ी को क्या चाहिए, आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण आवश्यक है, किंतु पश्चिमी सभ्यता के ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर लेना ये गलत है। सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि ये मोबाइल